डी ब्रोगली वेवलेंथ से क्वेश्चन अक्सर नीट एग्जाम में आ रहा है बच्चों, तो आइए आज मैं आपको इसके सारे फॉर्मूले को रिवाइज करवाता हूँ एंड इसमें से पीवाईक्यूज में कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपको सिखाऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और इसे सेव भी कर लीजिएगा बिकॉज नीट एग्जाम में आने के चांसेस इसके फुल रहते हैं। देखो, डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला हर कोई जानता है, H/mv, लेकिन फॉर्मूले को अप्लाई कब करना होता है वो समझ नहीं पड़ता। मास इंटू वेलोसिटी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वेलोसिटी दे देगा, वेवलेंथ आपसे पूछ लेगा, एच कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन बोलेगा तो मास 9.1 10⁻31, प्रोटॉन बोलेगा तो 1.6 10⁻27। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो एम है बच्चों वो मोमेंटम है। क्या हमारे पास मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का कोई रिलेशन होता है? यस, हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी हाफ एम का स्क्वायर। अब अगर मैं यहाँ पे मास से मल्टीप्लाई और मास से डिवाइड करूँ तो इट विल बी लाइक m²v²/2m एंड मास इंटू वेलोसिटी इज व्हाट, दैट इज मोमेंटम, सो p इज इक्वल टू 2m आ जाएगा। तो यही अंडर रूट में यही आपका mv अंडर रूट 2m बन जाएगा। एंड काइनेटिक एनर्जी इज अ काइंड ऑफ वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यानी अगर हम वर्क को काइनेटिक एनर्जी की तरह समझे तो W इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू वी, बिकॉज पोटेंशियल इज व्हाट, दैट इज W/Q, सो W इज इक्वल टू Q इंटू वी, पोटेंशियल डिफरेंस। तो काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड दी ब्रोगली वेवलेंथ, ये इक्वेशन लगेगा। बट अगर पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड दी ब्रोगली पूछेगा बच्चों तो ये इक्वेशन लगेगा। अच्छा, एक और चीज़, ये क्या है कि काइनेटिक एनर्जी है। अगर मान लो कोई गैस के मॉलिक्यूल्स की बात करें तो गैस के मॉलिक्यूल्स के पास होती है 3/2 kBt जितनी थर्मल काइनेटिक एनर्जी, जिसमें 3 आपका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है, kb आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। तो जैसे ही आप यहाँ पे k की जगह पे 3/2 kBt रखेंगे तो ये टेम्परेचर के फॉर्म में आएगा। तो कुल मिलाकर के दी ब्रोगली वेवलेंथ की टोटल 4 इक्वेशंस हैं, in terms of velocity, in terms of kinetic energy, in terms of potential difference, in terms of temperature। इनमें से कोई भी दिखेगा आपको सवाल में कि टेम्परेचर है तो ये बता दो, वोल्टेज है तो ये लगा दो, अगर काइनेटिक एनर्जी है तो ये लगाओ, वेलोसिटी है तो ये लगाओ। अच्छा, ये वाले इक्वेशन से नीट एग्जाम में अक्सर सवाल पूछ रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे मास फिक्स होता है, ई फिक्स होता है, मास 9.1 10⁻31 इलेक्ट्रॉन का, ई आपका 1.6 10⁻19 है, 6.625 10⁻34। तो अगर मैं ये सारा कुछ रख दूँ तो एक फिक्स वैल्यू आ जाएगी, उसे आप डायरेक्टली याद कर लीजिए, दैट इज 12.27 डिवाइडेड बाई रूट वी। बट ध्यान रखना है कि वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में होगा, या फिर बच्चों अगर हम लैम्डा का स्क्वायर कर दें तो ये 12.27 क्लोज टू 150 है, 144 होता है 12 का, क्लोज टू 150 है, एंड देन ये बन गया। अब एंगस्ट्रॉम में रहेगा, जरूर याद रखना। अब जो नीट का सवाल था वो ऐसा था कि एक इलेक्ट्रॉन को एक्सिलरेट किया गया है थ्रू 100 वोल्टेज से, तो बताइए दी ब्रोगली वेवलेंथ कितना होगा। तो अगर आप इसको यहाँ रख देंगे 100 वोल्टेज, जैसे आप यहाँ पर 100 रखेंगे बच्चों, तो 100 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, दैट इज 10, तो आंसर आ गया आपका 1.227, यानी डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके की ब्यूटीफुल फिजिक्स अगर आप सीखना चाहते हैं बच्चों तो हमारे ईयर लॉन्ग बैचेस में एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। लिमिटेड स्टूडेंट्स को हम पढ़ाते हैं, पर्सनल मेंटोरशिप, पूरी फिजिक्स आपको मैं पढ़ाऊंगा, एंड वी हैव वंडरफुल फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री एज वेल एज बायो बच्चों। एंड द बेस्ट पार्ट ऑन आवर प्लेटफॉर्म इज लिमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं, सो आप जरूर ज्वाइन कीजिए। फॉर मोर डिटेल्स आप इस नंबर पर संपर्क साध सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।